हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसी प्रकार से पास्ट के जो भी भाग थे, फ्यूचर के थे, सब पढ़े। और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही ये टेंस का पार्ट जिसमें हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंटरोगेटिव, निगेटिव सब पढ़ाया। अब डबल ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से सेंटेंस बनता है, लेट के प्रयोग वाला सेंटेंस किस प्रकार से पूछा जाता है, हमें पैसिव कैसे बनाना है, पैसिव की बात कर रहा हूँ। इसको लेकर के चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th हो या फिर 11th जो अपने लोकल एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे, चाहे मैंने उसमें आपको कहा कि चाहे रीट का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश से रिलेटेड या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एयरफोर्स, एनडीए, सभी में उसमें भी आपको पैसिव वॉइस का पार्ट पूछा जाएगा। तो उसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले जो पूछे जाएंगे उसको लेकर के मैं आपको बिल्कुल पैसिव वॉइस इसमें पढ़ाऊँगा कि डबल ऑब्जेक्ट का कैसे बनता है, डबल ऑब्जेक्ट का प्रश्न कैसे आता है और हमें उसका पैसिव कैसे बनाना है, उत्तर कैसे देना है। अच्छा, दूसरी बात, लेट के प्रयोग से यानी लेट से सेंटेंस किस प्रकार से उसमें कैसे चेंज करना है उसको लेकर के तो आप सभी जुड़े रहें। प्लस आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, जो भी टेंस के दौरान आप सबने बहुत ही सुप्रीमली जो जिस प्रकार से सीखा है और आपको कितना समझ में आया उसका ज़रूर तुरंत हाथों हाथ बताइए। फिर मैं आपके नाम वगैरह लेकर के भी बोलूँगा, काफ़ी आज नाम बोलूँगा। आप सब में बहुत सारा एक प्रकार से आपने जो शेयरिंग का काम किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर मैंने 20 ग्रुप में शेयर किया है, लाइक आदि की बात जो की है। देखिए, चाहे उसमें शिवराज सिंह, अभिनेश, कमलेश, भवनेश, पंकजराम, महावीर गोदारा, दीपेंद्र सिंह, नरेश परमार, सिद्धार्थ, कृष्ण सियाग, सत्यपाल सिंह, आयुष मिश्रा, सुवेश शुक्ला, दुष्यंत कुमार, हर्षित शर्मा, नवनीत कुमार, दुर्जन राम, गोवर्धन राम, जीएस राठौड़, पूनम गोदारा, स्वीट गर्ल, सलोनी परमार, ललिता चौधरी, निकिता राजपुरोहित, सोनिया राजपुरोहित, मनीषा चौधरी, भावना, इलायची। अब आपने नाम लिखा है उस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। अभिषेक जांगीड़, संतोष चौधरी, हरेंद्र चौधरी, शिवकांत मीणा, हरेंद्र चौधरी, सालवा कला, मुकेश सांकला, ईश्वर प्रजापत, शिवकांत मीणा, विशाल सोलंकी, छगनलाल सुथार, खेताराम सुथार, कैरी मिनेटी, सूर्य प्रताप सिंह, पूनम गोदारा, यशवर्धन, प्रकाश भाकर, छगन जी भियाड़ से जुड़ते हैं, राम अवतार सेजू बाड़मेर से, राजस्थानी स्टार म्यूजिक, मानसी प्रजापत, शक्तिराम, भैरू सिंह राजपुरोहित, जितेंद्र वैष्णव ओसिया से, शक्तिराम रोलन, ललित सोनी, मानसी प्रजापत, अनु, हरीश राव सिरसी, शुभम, प्रियंका शर्मा, शुभम विष्ट, सुनीता कौर भाटी, वीरेंद्र चित्रा, दिग्विजय सिंह, दिलीप, स्वागत, अक्षिता, भावना, सिद्धार्थ देवड़ा, उत्तम सिंह भाटी, नवल सिंह राठौड़ बलाई, मनीषा शर्मा, अजय गोथरिया, डेविल स्मार्ट, शुभम कुमार, मनमोहन सियाग, चंचल सोडा, मानवेंद्र सिंह, अमर सिंह सिरोही, कुलदीप सिंह, हितेश राव, भरत सिंह राव गलीफा से, अशोक सिंह राजपुरोहित गेवड़ा, दिव्या राव पूना, सुमन प्रजापत, खुशबू प्रजापत, बलदेव गोदारा, सज्जन सिंह राजपुरोहित, रुदिया पाली, किशोर भाई धानेरा, देवी सिंह राठौड़, उसी प्रकार से चंडीसा समाज ग्रुप समदड़ी, इंद्र सिंह गडरा रोड, प्रताप सिंह जी पीटीआई असाड़ा, कृष्णाराम रेलवे से, उसी प्रकार से प्रेम सिंह राठौड़ रानी गांव, देवी सिंह राठौड़, महिपाल यादव, प्रभु सिंह चांचोड़ी, चेतना सांखला, मोनिका सांखला, गजेंद्र सिंह सोलंकी, रामेश्वर जी, सोनल, सेजल, सालिना चौधरी, दिनेश बाना, निकिता चौधरी, लक्ष्मण सांखला चोखा से, रवि तेजा, श्री कृष्णा एजुकेशन पॉइंट, मोहित परियार, अनिल, रमेश बोला खाबड़ा, रितिका चौधरी, तखत सिंह, मतलब आपकी संख्या हजारों में है। अंकित, रोहित,
सावित्री, संतोष पटेल, ममता, सोनम, इस प्रकार से आप सैकड़ों की संख्या में हैं। और भी सिंबूराम, शक्तिराम, गगन गुप्ता, छगनलाल सुथार, शक्तिराम, रामू जाखड़, गोमी कंवर राव, मुकेश भाकर, विक्रम सिंह राव, कनिष्ठ लिपिक, धर्मेंद्र सिंह, ईश्वर प्रजापत, भैरू सिंह, प्रकाश भाकर, घनश्याम पालीवाल, मोनिका सांखला, कुमकुम चौधरी, शिवराम चौधरी, जीएस राठौड़, गौतम पटेल, जयप्रकाश, बाइनफो गेमिंग, रवीना सिंह, ललिता चौधरी, सुरेंद्र गरवा, लोहट फिल्म स्टूडियो, मनीष अभिजोत बींजबाइला, अशोक पंवार, गर्वित गर्ग, अजय मीणा, कैरी मिनेटी, भवरलाल सारण, बीसी मीणा, उसके अलावा मनीष जाखड़, विश्नोई ब्रदर्स, कुंभाराम हुड्डा, सांवरीज, सुमन प्रजापत, पूनम गोदारा, मतलब बहुत सारे। आज मैं बता रहा हूँ कि आपके जो नाम हैं अधिक से अधिक शेयर करो, आप अधिक से अधिक शेयर किया करें उसको, ताकि सभी लोग जुड़ें। आपके मित्रों के नाम भी मैं बोलूँगा। पूनम गोदारा, मनमोहन सियाग, प्रेम सिंह, शिवराम चौधरी, खेताराम सुथार, भोमाराम चौधरी, तान्या शर्मा, मुकेश सांखला, धर्मी चौधरी, दुर्जन सिंह, दुर्जन राम, मनीष कुमार वर्मा, बाड़मेर से अभिषेक विश्नोई मांझू, खुमान सिंह राठौड़, जालम सिंह, गिरधर सिंह, नरपत सिंह राव, बीकदान, मदन जी भोलावत, नरेश सोनी, इनायत खान पठान, हैदर अली खान टोंक से, उत्तम बलाऊ, विशाल, देवेंद्र सोनी, महेंद्र कुरडिया, जसोदा सुथार, राजू, कैला देवी करौली से, महेश उपाध्याय, रामावतार यादव, नवनीत कुमार, शिवकांत मीणा, जेसी डिजिटल, आसूराम, बजरंग जानी, रईस खान, हेमंत कुमार, बीना भोलावत, मोती सिंह राव, विक्रम सिंह राठौड़, अजयपाल विश्नोई, भावना, पुलकित, लेखन सिंह मीणा, हरिंद्र चौधरी, AR रेगर, अमोघ पारिक, अशोक राव, राहुल मीणा, रणजीत सिंह, श्रवण कुमार, GR नेहरा, मनीष शर्मा, लोकेश कुमार हुड्डा, श्वेता सिंह, अमित दहिया। इस प्रकार से संख्या आपकी बहुत ज़्यादा है। और भी सबके नाम लूँगा मैं, इसलिए कि और भी, क्योंकि अपने को पढ़ाई करनी है अभी, तो नाम आपके बोलता रहूँगा इन फ्यूचर। बहुत सारे आप संख्या में रहते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। सबसे अधिक शेयर करें कि आप अपने मित्र को, जो आपके गांव में है, आपके गांव से अलग गांव में है, अलग ज़िले में है, अलग राज्य में रहता है, उसको आप शेयर कीजिए अधिक से अधिक ग्रुप में और उनको जोड़िए, ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठाए। टेंस, पैसिव वॉइस, इंग्लिश स्पीकिंग, इसके अंतर्गत बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, हमने टेंस के अंतर्गत, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेंस के अंतर्गत हमने जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को पढ़ा। इसमें हमने स्पेशली जो बातें पढ़ी थी, मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी में पहचान पढ़ी, कि हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, अच्छा, इसके अलावा इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, यूजेज तो पढ़ा ही था कि इसका यूजेज कैसे, वो तो है ही। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, जितने भी, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें सब पार्ट, जितने भी पार्ट उसके बनते हैं, उसको लेकर के इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब बढ़िया तरीके से हमने टेंस को पढ़ा है। जो भी पार्ट आपको देखना है, उसमें आप जितनी भी हमारी पुरानी क्लासेज है, उसके अंदर वो वीडियोस आप उसको देख सकते हैं, किस टाइप से प्रत्येक टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें ये सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, समझाया है आपको। और आपने जो सीखा है उसके लिए वो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते हैं हम आगे
कि डबल ऑब्जेक्ट को लेकर के चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको लेकर के मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि इसमें हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये जो प्रश्न आपके सामने हैं, ये बोर्ड में आए हुए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए इस प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, इस प्रकार का सेंटेंस जैसे पूछा गया तो पहले हमें पहचान करनी है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मिस्टर शर्मा हमारे सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे टीचेज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगा हुआ है, और इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट नंबर एक क्या है, अस। ऑब्जेक्ट नंबर दो क्या है, इंग्लिश। तो ऐसी स्थिति में इसको कहेंगे डबल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, डबल ऑब्जेक्ट। ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो गया, डबल ऑब्जेक्ट जिसमें दो कर्म हो। ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस कैसे बनाए, दो तरीके से बनता है, लेकिन आप एक तरीका, जो दोनों तरीका है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि दोनों तरीके इस प्रकार से बनता है, लेकिन आप पहले वाला जो तरीका है उसको ही फॉलो कीजिए। और क्योंकि यहां पर जब उत्तर की शुरुआत, आजकल क्या होता है कि बोर्ड के अंदर 10th क्लास के अंदर हो तो उसमें क्या करते हैं, आंसर की शुरुआत करके दे देते थे, जैसे इस प्रकार से वी पहले से दे दिया, तो इसका ये फर्स्ट टाइप है। तो ऐसी स्थिति में हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस बना, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें बन गया प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उस समय हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आर एम। तो यहाँ पे वी के बाद में क्या आएगा, आर, वी आर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वी आर टॉट, टी ए यू जी एच टी, वी आर टॉट। क्या पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 वी आर टॉट इंग्लिश। उसके बाद में बाय, और किसके द्वारा, मिस्टर शर्मा। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसमें इस प्रकार से बना है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट नंबर 1 लेना है। पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 को लेने के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 के बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, उसके बाद में आप लेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है तो फिर लास्ट में। देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कि डबल ऑब्जेक्ट में प्रश्न आपको ये जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आप बोर्ड के स्टूडेंट्स है, 6ठी से 12वीं आरबीएसई, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी है, या जो भी कंपटीशन वाले हैं, ये जो डबल ऑब्जेक्ट वाला है सवाल आएगा, मतलब 100% आपको पूछा जाएगा। कैसे करना है, करने का ये फर्स्ट टाइप है, 2 प्रकार से बनता, लेकिन आपको फर्स्ट टाइप ही एक प्रकार से सीख लीजिए, आपका उत्तर सही होगा। ऑब्जेक्ट नंबर 1 आप पहले ले लीजिए। जैसे ऑब्जेक्ट नंबर 1 इसमें हम देखेंगे तो क्या है, अस को जब हम आगे लेके आए तो वो बन गया वी बना। ऑब्जेक्ट नंबर 1 ले लिया, हेल्पिंग वर्ब वी बहुवचन में है तो वी प्रेजेंट सिंपल में आर लगेगा, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में आर आ गया तो वी आर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी आर, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, वी आर टॉट। ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, यहां पे देखिए तो इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश आ गया। उसके बाद में क्या लगाना है, बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा था मिस्टर शर्मा, वहां कर्ता के तौर पर है तो मिस्टर शर्मा वापस आ गया। इस प्रकार से ये आपके बना, ठीक है। देखिए, द स्टूडेंट्स शुड नॉट लीव बाइसाइकल्स अनलॉक्ड। अब यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान ये देना है कि यहां पे जो लीव शब्द आया ये मेन वर्ब के रूप में ये है, आप उस अनलॉक्ड को उसको नहीं लेना है। तो यहां देखिए बाइसाइकल्स पहले से आ गया, ठीक है, तो बाइसाइकल्स अब मॉडल के रूप में है तो वापस मॉडल के रूप में ये आएगा ही, शुड नॉट बी। अब क्योंकि मॉडल के बाद साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर जब बी आ गया तो इसके साथ में लगेगी थर्ड फॉर्म। तो बाइसाइकिल शुड नॉट बी, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, लीव लेफ्ट फॉर्म्स आपको लिखा ही है बहुत सारी। तो बाइसाइकल्स शुड नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड, फिर उसके बाद में बाय द स्टूडेंट्स। सेंटेंस वापस पढ़ लीजिए, बाइसाइकल्स शुड नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड बाय द स्टूडेंट्स। इस प्रकार से मॉडल जब आता है तो उसमें क्या होता है कि
जैसे शुड दिया उसके बाद में बी लग गया कि उसके बाद में आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन शुड उसके तुरंत बाद में कोई भी मॉडल हो, तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आपको सेकंड थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है। बी के बाद में कर सकते हैं, आपको बता दिया। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ध्यान दीजिए, अब दे जो है अनइंपॉर्टेंट में है, तो क्या करें हम इसमें कि, तो यहां पे देखिए दे जो है कर्ता, फाउंड है सेकंड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, गिल्टी ऑफ मर्डर ये 2 में आ गया, तो इसमें देखिए ही से शुरुआत होगी। अच्छा, फाउंड कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म होगी फाउंड, जल्दी से बताइए, फाउंड कौन सी फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड नहीं करना है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म है कर्ता, सेकंड फॉर्म कर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या आती है, वॉज वर, वॉज वर तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज फाउंड। उसके बाद में देखिए ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। अब बाई देम क्यों नहीं, इसको लेकर के आपको बाई देम आपको नहीं लिखना है, अनइंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के पहले भी एक्सप्लेन किया है, वैसे लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, वैसे अनइंपॉर्टेंट है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ये आपका उत्तर हो गया, इसमें यहां तक उत्तर होगा, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ही हो गया, ही के इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लग गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट नंबर 2 गिल्टी ऑफ मर्डर आ गया, बाई करके देम करने की आवश्यकता है नहीं, आपको पहले बोल दिया मैंने। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप देखिए कि ये चौथा जो है, प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, ये प्लीज वाला सेंटेंस जो है, हालांकि और भी इसमें एग्जांपल आपको कराएंगे, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद में आपको लेट वाले भी बता देता हूं। प्लीज वाला जब आता है, जैसे ही प्लीज, काइंडली, इस प्रकार से यदि वहां पर सेंटेंस की जो शुरुआत, पैसिव वॉइस की बात करें हम कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोला है, और उसमें यदि प्लीज से, काइंडली से सेंटेंस शुरू है, और उसके बाद देखिए कि हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, इस प्रकार सेंटेंस कोई भी दिया हुआ, तो जब आप आंसर लिखेंगे उसमें आंसर में, उत्तर में काइंडली या प्लीज वापस नहीं लिखना है, उसके स्थान पर आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू करेंगे, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद में प्लीज वाला जो सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली उसको हटा दीजिए, और लास्ट में जो भी रहता है शेष कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है, ये जो भी है ये सब बोर्ड के अंदर पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूं ताकि आपको पता लगे इस प्रकार से प्रश्न आता है बोर्ड के अंदर। 10th बोर्ड में, ये रीट के अंदर भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं इस प्रकार से, एनडीए एयरफोर्स में ये सवाल इस टाइप से पूछे गए हैं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट वाला आता है, या ये जैसे प्लीज वाला है, बिल्कुल प्लीज वाला तो बहुत इजी है, प्लीज काइंडली है उसको हटा दीजिए, उसके बाद में देखिए सेंटेंस बिल्कुल सीधा सा आ जाता है, टू लगाना जरूरी है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस बने। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट के तौर पे किसी को लेना है तो ले सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें बढ़े आगे। अब देखिए इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं, लेट वाला जो आप में से कह रहे थे, लेट का जो प्रयोग आता है उससे संबंधित जो भी, कि जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ओपन द डोर, सेंटेंस दिया हुआ है शट द विंडो, सेंटेंस दिया है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, राइट योर लेटर, या दिया हुआ है डू योर होमवर्क। इस प्रकार के सेंटेंसेस मान लीजिए दिए हुए हैं, टेक योर
टेक योर टी। इस टाइप से यदि पूछा गया है हमारे को तो उसमें उत्तर कैसे देने हैं। अब देखिए लेट का जो प्रयोग है, अब इसमें ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है, ओपन, शट, स्पीक, राइट या डू अथवा टेक, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है और हमारे को उत्तर लिखना है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर होगा वो किस प्रकार से होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसका जो आंसर स्ट्रक्चर ये रहेगा, मैं स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से देखिए स्ट्रक्चर। तो उसमें आपको क्या करना है, लेट से शुरुआत होगी ये, ठीक है, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बी लगाएं, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ओपन द डोर। तो देखिए ओपन द डोर है तो हमारे को पहले क्या लगाना, लेट, लेट लगा दिया, ओपन द डोर है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कि ओपन द डोर, ओपन तो मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया द डोर, तो यहां पे आ गया द डोर, लेट द डोर। उसके बाद में बी लगाइए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या थी, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शट द विंडो, तो बनेगा लेट द विंडो बी, शट की तीनों फॉर्म में लिखा रखी है, तीनों एक जैसी होती है, शट शट शट। हाँ नेक्स्ट में आप बनाइए, इसका बनाओ, स्पीक द ट्रूथ, इसका बनाओ जल्दी से, स्पीक द ट्रूथ, इसका सेंटेंस बनाएं आप, शाबाश, बहुत जल्दी से। शक्तिराम, शिंबूराम, निकिता राजपुरोहित, प्रकाश भाकर, ईश्वर प्रजापत, बैरू सिंह, जल्दी करो, जीएस राठौड़, मनीषा चौधरी, बहुत ही जल्दी से सभी बनाएं। किस पर, भोमाराम चौधरी, शिवराम चौधरी, खेताराम सुतार, मनमोहन सियाग, सुमन प्रजापत, बहुत जल्दी से बनाइए, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका मैंने बता दिया, इसका हो गया स्पीक द ट्रूथ, इसका आप बनाएं, उत्तर क्या होगा मैं लिख रहा हूं, स्पीक द ट्रूथ बनेगा लेट द ट्रूथ बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राइट योर लेटर, राइट योर लेटर, लेट योर लेटर बी रिटर्न। उससे आगे डू योर होमवर्क, वाक्य बनेगा लेट योर होमवर्क, डू डिड होमवर्क, और बी के बाद में डू डिड डन, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यहां पे टेक योर टी, तो बनेगा लेट योर टी बी टेकन। ये हमारे इसके अंतर्गत लेट वाला जो प्रयोग आता है बहुत इजी है। लेट को लीजिए, ऑब्जेक्ट को लगाएं, बी लगाना जरूरी है, नहीं तो सीधी थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। इस प्रकार लेट बी, लेट द डोर बी ओपन, लेट द विंडो बी शट, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, लेट योर लेटर बी रिटर्न, लेट योर होमवर्क बी डन। इस प्रकार से सेंटेंसेज हमने बनाए, ठीक है। ये जो ओपन द डोर आदि, इसमें लेट आदि का प्रयोग जो था। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।